कुंज विहारी शेरदास। दोस्तों आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि कौन सा माला से या फिर कैसे कौन से काउंटर से काउंटर, क्योंकि काउंटर भी कई प्रकार के होते हैं, माला भी कई प्रकार के होते हैं। आप उनसे किस प्रकार से और कौन से माले से कौन से काउंटर से अगर भजन करोगे तो आपका सफल माना जाएगा, वरना आप बोलते रह जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सच में, भले आप कितने कोई भी आके आपको साधु संत कोई कुछ भी बोले, बट एक जो शास्त्रीय पद्धति होता है, जो शास्त्रीय नियम होता है भाई, वो चीज़ तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो लोग आपको कहते हैं उनके हाथ में कहीं न कहीं देखोगे कि सुमिरनी जिसको बोलते हैं, उन 28 दाने वाली और 108 दाने वाली, तो वो झोली में रहता है। जो सुमिरनी होती है 28-29 दाने की होती है, वो उनके हाथ में ज़रूर रहता है। पर आपको बोलेंगे आप काउंटर्स करो, इससे करो, उससे करो। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से माले से क्या कर सकते हो, किस काउंटर से जप करो तो आपका सही रहेगा। दोस्तों सबसे पहले बता दूँ, आज के टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा है काउंटर काउंटर बारे में आपको थोड़ा लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि बहुत सीरियस केस है, आपको थोड़ा-सा आराम से समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गिन उसमें गलती करते हैं। भाई इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है? क्योंकि मैं जब से भजन कर रहा हूँ, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मैं देखा हूँ, जो समझा हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक आता है स्फटिक माला। स्फटिक माला जिसको किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता होता है। पर आपको बता दूँ, वो स्फटिक माला जो होता है काँच की तरह होता है। स्फटिक माला आप गू यूट्यूब कर लेना, तो वो काँच की तरह होता है। भाई भाई साहब, कुछ लोग उससे जो है जप करते हैं स्फटिक माले से, जो गुरु द्वारा मंत्र मिला रहता है, जो नाम बल मिला रहता है, स्फटिक माले से 108 मनके का लेते हैं, उसको उससे जप करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, वो जप करने वाली चीज नहीं है भाई। वो लोग धारण करते हैं। कुछ लोगों का उसमें कहना है कि उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती, धन आता है, जो कि भाई मुझे लगता है कि आप कर्म अच्छे करो और आपकी किस्मत में होगा तो आपको धन मिलेगा। भगवान के भजन करो, भगवान श्री हरि चाहे तो आपका किस्मत बदल सकते हैं, आपको चीज़ें मिल सकती है, ठीक है? तो स्फटिक माले से जो काँच की तरह होता है, जो लोग समझ रहे हो ठीक है, जो लोग नहीं समझ रहे हो वो आप पहले इस चीज़ को समझ लो, आपको उससे जप नहीं करना है, ठीक है? अब रही बात दूसरी, एक आता है कि लोग एक तुलसी का माला होता है, ये तुलसी की माला नहीं है। आज के टाइम पे मार्केट में आपको बहुत सारे तुलसी की माला मिल जाएँगे भाई, बहुत सारे तुलसी की माला। एक दिन तो मैं यूट्यूब पे देख रहा था, भाई साहब विश्वास नहीं करोगे कि लोग इतने इतने नीचे तक गिर जाएँगे कि मैं सोच नहीं सकता था कि आज के टाइम पे लोग हड्डियों को इतना घिस-घिस के हड्डी के, जानवरों को हड्डी के घिस-घिस के उसका माला बना देते हैं यार। उसका माला बना देंगे, कहने कि स्फटिक का माला है। तो मार्केट में बहुत गंदी चीज़ें चल रही है। तो तुलसी का माला होता है, एक रुद्राक्ष का माला होता है। अब बात यहीं पे कन्फ्यूज़न वाली आती है। भाई आपको बता दूँ कि अगर आप कृष्ण भक्त हो, राधा भक्त हो, हरि भक्त हो, तो आप तुलसी के माले से जप करो। तुलसी की माला ये नहीं, ये तो गुरु द्वारा मिला हुआ कंठी है हमारा। तुलसी की माला अलग देते हैं आपको, 108 मनके का रहता है। आप उससे जप करो, ठीक है? अगर आप शिव भक्त हो, भगवान शंकर के भक्त हो, तो आप रुद्राक्ष के, रुद्राक्ष होता है ना, उस माले से भजन करो, जप करो, ठीक है? अगर आप माँ दुर्गा जी के या फिर अन्य किसी के भक्त हो, तो आप तुलसी के माले से भी जप कर सकते हो और रुद्राक्ष के भी माले से जप कर सकते हो। अगर यहाँ पे भी आपको दिक्कत हो, तो भाई मैं आपको बता दूँ, आप जाके अपने गुरु से या फिर कहीं किसी से समझ सकते हो, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो, ठीक है? पर ये जो बताया, शिव अगर भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो भाई, तो आप रुद्राक्ष माले से भजन करना, जप करना। और हरि की, कृष्ण भगवान राधा रानी की भजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो भाई साहब आप तुलसी की मालिश करना, ठीक है? अब बात आई कि लोग जो काउंटर्स करते हैं, ठीक है? बात यहाँ पे अटकती है कि भैया लोग जो काउंटर्स करते हैं, बैठ के भजन करते हैं। देखो काउंटर्स भाई, अगर आप नाम जप कर रहे हो, तो एक टारगेट है कि राधा, कृष्ण, हरि, शिव, राम जो भी चीज़ें हैं, अगर आप जप कर रहे हो तो ठीक है, काउंटर से नाम जप कर लो। पर अगर आप सोचो कि मंत्र जप करो बैठ के काउंटर से, तो ये चीज़ें बंद कर दो। क्योंकि मंत्र जो है बहुत पवित्र होता है, उसकी कुछ विधियाँ होती हैं, लोग उस हिसाब से बैठ के जप करते हैं, भजन करते हैं। तो काउंटर आप कहीं भी रोड पे जा रहे हो, कहीं चल रहे हो, वही वही अंगुली इस नाक में डाल रहे हो, कहीं अन्य जगह प्राइवेट पार्ट में कहीं भी कुछ कर रहे हो, फिर हाथ में पहन रहे हो, उससे जप कर रहे हो, तो वो गलत बात है भाई। मंत्र जप आप काउंटर से नहीं कर सकते। बाकी रही बात ये नाम जप आप काउंटर से कर सकते हो, ठीक है? अब मंत्र जप जो है बैठ के आपको आसन पे बैठ के भैया, आसन पे बैठने के बाद में एक नियम पूर्वक झोली लो, नाम जप का जो वो रहता है, देते हैं झोला, देते हैं झोली, उसको लो, उसके अंदर 108 मनके का माला डालो, उसके बाद अपना भजन करो। 1 माला, 2 माला, 10 माला, 11 माला, 100 माला करके उसको कहीं पवित्र जगह पे अच्छे से अपने प्राण को जैसे रखते हो, लाख 2 लाख रुपये जिसे सँभाल के रखते हो, उस प्रकार से रखो उसको, ठीक है? तो आप इस चीज़ों को आई होप कि समझ गए होंगे कि आप ये गलती मत करना। कुछ लोग जो बिगिनर होते हैं, नए लोग होते हैं, वो यही कांड करते हैं, यही काम करते हैं कि आज के टाइम पे ट्रेंड में चल रहा है काउंटर, तो उस काउंटर से भैया बैठ के अपना मंत्र जप भी कर लेते हैं, कुछ भी करते हैं। ठीक है, आप नाम जप करो,
तो वो ठीक है, आप काउंटर्स कर सकते हो क्योंकि वो आपका एक टारगेट है। नाम जप मतलब आप पवित्र में, शौच में भी, स्नान में भी, कहीं भी कर सकते हो। बट भाई जो मंत्र है ना, वो मंत्र पता है बहुत मुश्किल से मिलता है, वो गुरु जी द्वारा मिलता है, गुरुदेव भगवान द्वारा मिलता है। तो उसको पवित्र अवस्था में पवित्र तरीके से नियम पूर्वक जपा जाता है, ठीक है? अगर अन्यथा आप अगर काउंटर्स लेके बैठोगे तो भाई उसका मुझे लगता है कि उस मंत्र का फल नहीं मिलेगा, उल्टा आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, यही सब चीज़ें बढ़ेंगी। तो कुंज बिहारी श्री हरदास, मेरा नाम है सनी पांडे। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट करना। जय श्री कृष्ण।